Dear student, we are going to start reaction of metals with dilute acid. Please pay attention. Once again I repeat, we are going to start reaction of metals with dilute acid. Clear? Look at the board. Reaction of metals with dilute acid. See how metal reacts with dilute acid. Metals react with dilute acid to form corresponding metal salts. जो भी मेटल है उस मेटल का सॉल्ट बनेगा इस रिएक्शन में एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि व्हेनेवर अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड इट फॉलोज corresponding मेटल सॉल्ट्स। जो भी मेटल है उस मेटल का सॉल्ट बनेगा और एसिड में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है, किसी भी एसिड में एसेंशियली हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन दिस। HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एसिटिक एसिड CH3COOH अगेन हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो ऑलमोस्ट सभी एसिड्स में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है, तो मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है तो मेटल क्रॉसपॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा, मेटल खुद कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्ट में और उस हाइड्रोजन में प्रेजेंट, उस एसिड में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाता है। ठीक है, दैट विल लिबरेट इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर? सी here one important note. See, note metals laying above hydrogen in reactivity series. We have discussed already reactivity series in second chapter acid, bases and salt. Once again I repeat, reactivity series क्या है? Look at here. See, this is reactivity series. In this series, reactivity series को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस मेटल, विभिन्न मेटल्स का अरेंजमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। विभिन्न मेटल्स को उसके रिएक्टिविटी के घटते क्रम में जब अरेंज किया जाता है, सजाया जाता है, तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। इट इज बेटर टू रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज। See, in reactivity series at the top potassium metal is placed. It means potassium is the most reactive metal, सबसे ज़्यादा reactive metal है potassium, then sodium, then calcium, then magnesium, aluminium, zinc, Fe iron, SN Pb lead। ठीक है, तो ये सारा मेटल्स जो है, ऑल दीज मेटल्स आर एबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। दे आर प्लेस्ड एबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। इन सभी मेटल्स को रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर रखा गया, बिकॉज ऑल दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन दिस हाइड्रोजन। क्लियर? सो व्हेनेवर these metals which are above the hydrogen in reactivity series will react with any acid। ऐसा कोई भी मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर हो, वो मेटल जब भी किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो वो मेटलिक सॉल्ट बनाएगा और एसिड से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। एसिड से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो this reaction can be memorized in this way, that metal plus acid, whenever metal react with acid, dilute acid, it forms metal salt and hydrogen gas। Clear? Once again I repeat, this reaction can be memorized in this way, that when metal react with acid, dilute acid, they form metal salts and hydrogen। Now we will see some example. See, for example, first we will see reaction of sodium metal with dilute HCl.
dilute hydrochloric acid. How sodium metal reacts with dilute hydrochloric acid? Clear? See, sodium being a highly reactive metal, सोडियम जो है एक काफ़ी रिएक्टिव मेटल है. आफ्टर पोटासियम reactivity of the sodium is maximum, means we can say it is the second most reactive metal. So sodium being highly reactive, चूंकि सोडियम काफ़ी रिएक्टिव मेटल है, ये रिएक्ट करेगा वायलेंटली विथ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये वायलेंटली रिएक्ट होता है. मीन्स रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज वायलेंट. ये विस्फोटक रिएक्शन है. ठीक है. सो इट शुड बी कंट्रोल्ड वेरी केयरफुली. क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड मेटल शुड बी टेकन इन वेरी ट्रेस अमाउंट. बहुत कम इसको लेना पड़ता है. ठीक है. बिकॉज sodium due to its high reactivity reacts violently with dilute hydrochloric acid and it will liberate hydrogen gas with the formation of salt. Which type of salt will be formed? Let us see the reaction. See, Na sodium in solid state, it is found in solid state at room temperature being a metal, plus HCl dilute hydrochloric acid. Now see how to write the reaction. सबसे पहले मेटल और एसिड है तो आप इसको निकालिए. विच वन? हाइड्रोजन गैस. देखिए हाइड्रोजन गैस जब भी निकलता हाइड्रोजन या डायटोमिक गैस तो वो निकलेगा H2 के रूप में. तो यहाँ से एक ही H था वो निकल जाएगा क्योंकि मेटल जो है एसिड से H को हटा देता है, लेकिन ये निकलेगा किस रूप में? H2 हाइड्रोजन गैस बनेगी, H2 गैस. ठीक है. देखिए रिएक्शन कैसे बैलेंस होगा. वो हो गया H2 गैस. इन राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड नाउ वी हैव 2 हाइड्रोजन बट दिस साइड ओनली 1 हाइड्रोजन. सो इन ऑर्डर टू बैलेंस इट पुट हियर 2. ये दोनों हाइड्रोजन निकल गया. ठीक है. मेटल जो है रिएक्टिव मेटल एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किस रूप में? हाइड्रोजन गैस के रूप में. प्लस अब जो बच गया now whatever is left from that part salt will be formed. क्या बचा? देखिए अब आपके पास है Cl और Na. तो Na और Cl अगर रिएक्ट करें it will form NaCl, sodium chloride. This is the salt of sodium. Sodium chloride is the salt of sodium. Clear? Now see left hand side we have बैलेंस करने के बाद आफ्टर बैलेंसिंग हाउ मेनी क्लोरीन वी हैव नाउ? ये 2 जो है ये दोनों के लिए क्लोरीन वी हैव 2 बट दिस साइड वी हैव ओनली 1 क्लोरीन. तो इन ऑर्डर टू बैलेंस पुट हियर 2. नाउ सी दिस इज 2 क्लोरीन इज बैलेंस बट व्हेन वी बैलेंस द क्लोरीन अंडरस्टूड the number of hydrogen atoms should be balanced because now this side how many sodium atom has become it became 2. ये 2 हो गया. तो इसलिए बैलेंस करने के लिए राइट हैंड 2. सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. 2Na sodium solid plus 2HCl will give 2NaCl. This is the salt and H2 gas. Once again I repeat, those metal which are placed above the हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज में वो सारे मेटल्स जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं व्हेन दे विल रिएक्ट विद एसिड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड. ये मेटल्स जो है उस एसिड से हाइड्रोजन को निकाल देता है इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस और एसिड के बचे हुए पार्ट से जैसे ये था Cl बचा हुआ पार्ट उसके साथ रिएक्ट करके इट विल फॉर्म ए सॉल्ट. क्लियर?